हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मज़े कर रहे होंगे। आज बच्चों हम बात करेंगे क्लास 11th मैथ्स के जो चैप्टर नंबर 1 है सेट, उसके एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन की कि हम एक्सरसाइज 1.3 को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। इसके लिए आपको इस इंट्रोडक्शन वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम न हो। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। देखिए, आप सबसे पहले देखेंगे बच्चों, यहाँ पर आपके पास सबसेट, ठीक है बच्चों। तो हम सबसेट को समझते हैं कि सबसेट होता क्या है। तो कहता है कि अ सेट ए इज सेड टू बी द subset of a set B if every element of A is also an element of B। मतलब क्या है, कहता a set A is said to be, यानी सेट A को हम सबसेट बोलेंगे किसका, ऑफ A सेट B, यानी सेट B का सबसेट बोलेंगे। कब बोलेंगे, if every element of set A is also an element of B। ध्यान से देखेंगे बच्चों, यानी हम सेट ए को तब सबसेट बोलेंगे किस सेट का, सेट बी का, जब सेट ए के एवरी एलिमेंट कहां पर होंगे, सेट बी में होंगे। एग्जांपल देखिए, मैंने कहा मेरे पास एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट 1, 2 एंड 3 है, और एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट 1, 2, 3, 4 एंड 5 है। देन हम कह सकते हैं कि सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। देखो ध्यान से, सेट ए को हम सेट बी का तब सबसेट कहेंगे, सेट ए को सेट बी का तब सबसेट कहेंगे बच्चों, जब सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। यानी सेट ए के जितने भी एलिमेंट है वो सेट बी के भी एलिमेंट होने चाहिए, तब हम सेट ए को सेट बी का सबसेट कहेंगे। तो देखिए, ए इज सबसेट ऑफ बी इफ ए इज बिलोंग टू ए, देयरफॉर ए इज बिलोंग टू बी। ये बिलोंग टू का साइन है, मतलब क्या है आपके पास, अगर ए स्मॉल ए कैपिटल ए में बिलोंग कर रहा है तो ये जरूरी होना चाहिए कि स्मॉल ए बी में भी बिलोंग करे, तब हम कहेंगे कि जो आपके पास सेट ए है सेट बी का क्या होगा बच्चों, सबसेट होगा। देखो कि बोला भी है यहाँ पर, वी रीड द अबोव स्टेटमेंट एज ए is a subset of B if A is an element of A implies that A is also an element of B। If A is not a subset of B, we write A is a does not subset of B। मतलब कि अगर कुछ ऐसी कंडीशन है तो हम A को B का सबसेट कहेंगे, बट अगर ऐसा नहीं है तो हम A को B का सबसेट नहीं कहेंगे। एग्जाम्पल समझिएगा कि अगर हमारे पास A इज इक्वल टू 1, 2 एंड 3 है, जबकि B इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7 है, तो ध्यान से देखिए, A के प्रत्येक एलिमेंट, A के एवरी एलिमेंट सेट B के एलिमेंट नहीं है, तो हम सेट A को सेट B का सबसेट नहीं कह सकते बच्चों। ध्यान से समझिए, अगर A के एवरी एलिमेंट सेट B में भी है तब हम सेट A को सेट B का सबसेट कहेंगे, लेकिन सेट A के कोई एक आध एलिमेंट भी, कोई एक भी एलिमेंट अगर सेट B में नहीं है तो हम सेट A को सेट B का सबसेट नहीं कह सकते बच्चों, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं या राइट करते हैं, सेट A इज नॉट सबसेट ऑफ सेट B। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। कहता है एग्जाम्पल की कुछ बात दी गई यहाँ पर, कहता है द एम्प्टी सेट 5 हैज नो एलिमेंट। द एम्प्टी सेट ऑफ 5, एम्प्टी सेट को हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, हैज नो एलिमेंट, वी एग्री टू से दैट 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ध्यान से देखिएगा कि जो आपके पास एम्प्टी सेट है 5, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होते, तो कहता है
कि जो आपके पास इम्पटी सेट है वो सभी सेटों का क्या हो जाएगा बेटा, सबसेट होगा। इस बात को अपने को याद रखना है। क्लियर है? क्लियर है? ठीक। कहता है एवरी सेट ए इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ध्यान से देखिएगा, हमने सेट ए को अभी कहा ए इज इक्वल टू 1 2 एंड 3, ये हमारे पास सेट ए हो गया। ध्यान से देखो, अगर मैं एक सेट ले लूं बी और इसको मैं बोलूं ये इम्पटी सेट है, ओनली इसमें ये क्या आपके पास इम्पटी सेट है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये जो सेट बी होगा, जो सेट बी होगा वो सबसेट होगा ए का, वो सबसेट होगा ए का। ये कौन से में बोला, ये फर्स्ट पॉइंट में बोला बेटा उसने। सेकंड पॉइंट में बोल रहा है कि एवरी सेट ए इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब ए जो सबसेट होगा वो ए का होगा। मतलब कि जो सेट होते हैं वो स्वयं के ही सबसेट हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हम ए को ए का सबसेट बोल सकते हैं, बी को बी का सबसेट बोल सकते हैं, सी को सी का सबसेट बोल सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। क्लियर है? बड़े नेक्स्ट स्लाइड में क्लियर है ना, सभी को सबसेट की डेफिनेशन क्लियर हो गई? ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं एग्जांपल्स दिए गए आपके पास। देखिए कहता है द सेट क्यू ऑफ क्या है आपके पास, रेशनल नंबर्स इज अ सबसेट ऑफ द सेट आर अ रियल नंबर एंड वी राइट क्यू इज सबसेट ऑफ आर। क्लियर बात है, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि रेशनल नंबर जो होते हैं वो आपके रियल नंबर के सबसेट होते हैं, कोई इसमें दो मत की बात नहीं है, तो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, क्लास 9 से जब नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे तो उस नंबर सिस्टम में भी बताया गया था। क्लियर है ना? ठीक। अब देखो, अगर सेकेंड को समझते हैं, कहता है इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल, क्या बोलता है, डिवाइजर ऑफ 56 एंड बी। देखो सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल डिवाइजर ऑफ 56 एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल प्राइम डिवाइजर ऑफ 56, then B is a subset of A. B is a subset of A and we write B is subset of A. क्लियर है? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर सेट A में डिवाइजर है आपके पास 56 के, और सेट B में आपके पास प्राइम नंबर है बच्चों 56 के, प्राइम नंबर डिवाइजर है बेटा 56 के, तो जो सेट B होगा वो सेट A का सबसेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। लेट A इज इक्वल टू 1 3 5, आपके पास A सेट गिवन है 1 2 3 सॉरी 1 3 5। B आपके पास है x is such that x is an odd natural number is less than 6, odd natural number क्या बोलता है, is less than 6, this means B is equal to 1 3 and 5, then A is subset of B and B is subset of A and hence A is equal to B। ध्यान से देखो, A के एलिमेंट 1 3 5, क्लियर है? सेट A के एलिमेंट 1 3 5 हो गया, सेट B के एलिमेंट 1 3 5 ही है, तो क्या हम सेट A को सेट B का सबसेट कह सकते हैं? कह सकते हैं। और सेट B को सेट A का सबसेट कह सकते हैं? कह सकते हैं। और ध्यान से देखिए, क्या सेट A इज इक्वल टू B है? हाँ है। याद रखिए बच्चों, इसका मतलब है कि अगर सेट A इज इक्वल टू B हो तो सेट A सबसेट होगा B का और सेट B भी सबसेट होगा A का। क्या कहीं ना कहीं अगर सेट A इज इक्वल टू B है तो क्या ये इटसेल्फ वाली कंडीशन आ गई, दिस मींस A इज इक्वल टू A और B इज इक्वल टू B। क्लियर बच्चों? उसके पहले हमने पढ़ा था। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। कहता लेट A इज इक्वल टू A E I O U एंड B is equal to A B C D, then A is not a subset of B, also B is not a subset of A, because क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ के देखो सेट A के एवरी एलिमेंट सेट B में नहीं है और सेट B के भी एवरी एलिमेंट सेट A में नहीं है, तो दोनों एक दूसरे के सबसेट नहीं हो सकते बच्चों। ये बात हमने अभी इसके जस्ट पहले वाली स्लाइड में बताया था। क्लियर है? क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब कहता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या है? कहता लेट A एंड B टू सेट, आपके पास A एंड B टू सेट्स हैं।
इफ ए सबसेट बी एंड ए सबसेट आपका बी है एंड कहता है ए इज डज नॉट इक्वल टू बी, ए एंड बी इक्वल टू नहीं है, देन ए इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। अब प्रॉपर सबसेट की कंडीशन क्या हो रही है, ध्यान से देखिएगा। प्रॉपर सबसेट की कंडीशन ये हो रही है बच्चों, ध्यान से देखेंगे कि अगर हम प्रॉपर सबसेट की बात करें, आपके पास एक सेट ए है, ठीक है, सपोज ए इज इक्वल टू 1 2 3 और एक सेट बी है 1 2 3 एंड 4। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों, ए इज डज नॉट इक्वल टू बी एंड ए इज सबसेट ऑफ बी। भैया ए बी के इक्वल नहीं है बट ए सबसेट है बी का, बिकॉज ए के एवरी एलिमेंट सेट बी में भी है। तो ध्यान से देखो, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी मिल गया एंड ए इज डज नॉट इक्वल टू बी मिल गया, देन ए इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो हम इस ए को क्या बोलेंगे बेटा, इस सेट बी का प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। क्लियर है, ठीक। उसके क्या कहता है, सुपर सेट। अब सुपर सेट क्या होता है, कहता है लेट ए एंड बी be two set if A is A subset of B and A is does not equal to B, then B is called superset of A। तब अब देखो कंडीशन तो सेम है, A गिवन है, B गिवन है, इक्वल नहीं है और A सबसेट है B का। तो हमने इस A को क्या बोला था, हमने इस A को क्या बोला था बच्चों, हमने इस A को बोला था कि ये जो A है वो आपके पास प्रॉपर क्या आपके पास सबसेट है B का। लेकिन अब B क्या है ना, क्या बोले थे हमने, प्रॉपर सबसेट ऑफ B। लेकिन अगर हम B की बात करें तो ये आपके पास क्या बच्चों, सुपर सेट ऑफ A। अगर ऐसी कंडीशन है तो A को प्रॉपर सबसेट कहते हैं B का और B को हम सुपर सेट कहते हैं A का। इस बात को याद रखना है, क्लियर है। उसके बाद कहता है सिंगलटन सेट, कहता है इफ ए सेट ए हैज ओनली वन एलिमेंट वी कॉल इट अ सिंगलटन सेट। यानी ऐसा सेट जिसमें ओनली वन एलिमेंट हो, ऐसा सेट जिसमें ओनली वन एलिमेंट हो, दिस इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। जिसमें ओनली वन एलिमेंट होते हैं बच्चों, ऐसे सेट को हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। एग्जांपल नंबर आपके पास गिवन है बच्चों 9। कहता है कंसीडर द सेट फाई ए इज इक्वल टू 1 3, बी इज इक्वल टू 1 5 9, सी इज इक्वल टू 1 3 5 7 9। Insert the symbol subset or not subset between each of the following pair of set. So phi is a subset of B। हमने अभी बताया था आपको एम्पटी सेट किसी भी सेट का सबसेट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जहां phi दिखा लगा दो सबसेट का फार्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। क्या A इज सबसेट ऑफ B है, चलो देखो A के एलिमेंट 1 एंड 3 है, चलो B के एलिमेंट बेटा 3 नहीं है, सो नॉट सबसेट। क्लियर, चलो A इज सबसेट ऑफ C, हाँ ठीक है 1 3 1 3, यस 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 यस, ये क्या है, सेट है बच्चों। क्लियर है, सॉरी सबसेट है बच्चों। उसके बाद BC 1 5 9 1 5 9, यस यस दिस इज अ सबसेट। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। एग्जांपल नंबर 10 कहता लेट A is equal to A E I O U and B is equal to A B C D is a subset of A B। क्या बोला ध्यान से देखो, कहता A and B सेट गिवन है, कहता है is A सबसेट ऑफ B। अगर क्या बोलता है यहां पर कि क्या A सबसेट है B का, तो यहां पर दिया गया है नो, तो why is B a subset of A? No, why? सिंपल सी बात है यार, मैंने बोला था कि A B का सबसेट होगा या B A का सबसेट कब होगा, जब A इज इक्वल टू क्या होना चाहिए B। सिंपल सी बात याद रखो, एलिमेंट को देखो ही मतलब यहां पर
क्या दिख रहे हैं, ए है, ए है, ई आर है, ई नहीं है, इक्वल नहीं है, खत्म। तो क्या ये सबसेट होंगे? नहीं है। सिंपल सी बात यार, ये दोनों सेट इक्वल सेट नहीं है, तो ये सब एक दूसरे के सबसेट हो ही नहीं सकते। क्लियर? क्लियर, ठीक। बढ़ते आगे। भैया ए का सबसेट बी नहीं हो, यानी ए सबसेट ऑफ बी नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ ई है, यहाँ ई नहीं है, यहाँ भाई डी है, यहाँ डी नहीं है, तो दोनों एक दूसरे के सबसेट हो भी नहीं सकते। क्लियर, ठीक। एग्जाम्पल देखो 11, लेट ए बी सी, लेट ए बी एंड सी कैन बी 3 सेट। आपके पास ए बी एंड सी 3 सेट्स हैं। कहता इफ ए इज बिलोंग टू बी, ध्यान से देखो, क्या ये बिलोंग का साइन होना चाहिए था? नहीं यार, ये तो सबसेट का साइन होना चाहिए था। किसका साइन होना चाहिए था? ये सबसेट का। चलो अभी देखते हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं, एक्चुअली मेरे पास बुक भी नहीं अभी। एंड बी सबसेट ऑफ सी, इज इट ट्रू स्टेट ए सबसेट ऑफ सी, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल। ये आपका सबसेट का साइन होना चाहिए, बिलोंग का साइन नहीं होना चाहिए। देखो, अगर मैंने सपोज ए ले लिया एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं ए का, तो हमने कहा सपोज ए आपके पास है 1 2 एंड बी आपके पास ले लेते हैं बच्चों कि 1 2 एंड 3। तो हमने कहा ए सबसेट है बी का। क्लियर बात हो गई, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्लियर। अब कहता है बी इज अ सबसेट ऑफ सी। दिस मीन्स अगर मैं सी अगर बोल दूं आप लोगों को कि अगर 1 2 3 एंड 4 है, तो क्या बी इज सबसेट ऑफ सी है? यस, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहता है इज इट ट्रू दैट ए इज सबसेट ऑफ सी, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल। ध्यान से देखो, तो बोल रहा है भैया कि अब देखो क्या ए सबसेट होगा सी का? यस, ए इज सबसेट ऑफ सी। अब है, अब यदि नहीं बोलता तो एग्जांपल देना था, अब अगर नहीं आता तो एग्जांपल देना था, और भैया अगर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो एग्जांपल भी दे देंगे। लेकिन क्लियर है। लेकिन अगर ये सबसेट का साइन नहीं होता, सपोज ये सबसेट का साइन नहीं होता, इंप्लाइज का साइन होता, सपोज ये इंप्लाइज का साइन है, चलो इंप्लाइज के साइन से बना के देख लेते हैं। क्लियर है। देखो, कहता है कि अगर आपके पास एक सेट है, वो इंप्लाइज करता है बी में, वो इंप्लाइज करता है बी में। मैंने कहा एक सेट है, यही इस बात को छोड़ो अभी, क्योंकि तो ये बात तो होगी नहीं, अभी रह देते हैं, या हम इसको ऐसे भी ले लेते हैं। चलो एक सेट ए है 1 2, एक सेट बी है, वो आपके पास है 1 2 और ये आपके पास 3 है। क्लियर है। तो क्या ए बिलोंग कर रहा है बी में? यस, क्लियर बिलोंग कर रहा है। अब ध्यान से देखिए, अब मैं कहता है कि बी इज अ सबसेट ऑफ सी, तो कहता है अगर सी मैं ऐसे ले लूं 1 2 उसके बाद 3 एंड ये 4 ले लिए, तो भाई क्या ए अब ध्यान से देखो सी का सबसेट होगा? क्या ए सी का सबसेट होगा? क्या ये टोटल एलिमेंट है? नहीं, ये तो सेट है भाई, ये एलिमेंट था। क्लियर है। तो भैया ये इसका सबसेट नहीं हो सकता है, तो ये ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी, अगर ऐसी कंडीशन ले तो। क्लियर है। लेकिन अगर ये सबसेट वाली साइन कंडीशन ले, बिलोंग का न ले, तो ये आंसर आएगा इसका। क्लियर है। बड़े नेक्स्ट स्लाइड में चलिए, कहता है आपके पास इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। अब आपको यहां पर इंटरवल बताने हैं। अब इंटरवल ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट कहता है कि इज ओपन इंटरवल a to b is equal to x is such that a is less than x is less than b। ध्यान से देखिएगा बच्चों, अब इस इंटरवल को बड़े ध्यान समझिएगा। इस इंटरवल का मैथमेटिक्स में बहुत ही रोल है, बहुत ही अहम रोल रहेगा, इसको समझना बहुत जरूरी है बच्चों। ध्यान से देखिएगा, मैं एक डायग्राम लेता हूं। सबसे पहले हम यहां पर एक डायग्राम ले लेते हैं। चलिए इसको हम कलर दे देते हैं। चलिए रेड कलर दे रहे हैं। ये देखिए बच्चों, ध्यान से देखिएगा बच्चों कि अभी हम यहां पर करने क्या वाले हैं। मैंने कहा कि आपके पास ये एक पॉइंट है ए और सेकंड पॉइंट है ये आपके पास बी। अब
ये एक पॉइंट है बच्चों ए, एक पॉइंट आपके पास है बी, ये आपके पास एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी, ये आपके पास एक पॉइंट ए है और एक सेकेंड पॉइंट ये आपके पास क्या है बी है। ध्यान से देखिए बच्चों, कहता है कि ओपन इंटरवल, या क्या ओपन इंटरवल बोलते हैं इसको, ओपन इंटरवल ए टू बी, ए बी, सो x is such that a is less than x is less than b, मतलब कि a x से लेस देन होगा और b से कैसा होगा, x जो a है वो x से लेस देन है और x जो है वो b से लेस देन है, मतलब x की जो वैल्यू होगी बच्चों वो यहाँ कहीं बीच में होगी, यहाँ से यहाँ तक होगी। अगर हम इस थोड़ा सा इंक को चेंज कर दें यहाँ पर, तो इस x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक होगी बच्चों, बस यहाँ से यहाँ तक। इस a और इस b को क्या कर देगा बेटा, छोड़ देगा, मतलब a और b इंक्लूड नहीं होंगे बच्चों। यानी ओपन इंटरवल जब भी रहेगा तो a और b को इंक्लूड नहीं करना। ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहां पर हम इस बात को समझते हैं, कहता है कि ओपन इंटरवल a क्लोज इंटरवल b इज इक्वल टू x इज सच दैट a इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू, बेटा इक्वल टू का सही नहीं है, क्या है इक्वल टू b है, मतलब कि x की वैल्यू a से थोड़ी बड़ी होगी, बड़ी होगी और ये b भी इंक्लूड होगा इसमें बच्चों, आपके पास a इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर है? जहां पर भी क्लोज इंटरवल दिखे आपको बच्चों, कौन सा इंटरवल दिखे, क्लोज इंटरवल, तो क्लोज इंटरवल का मतलब है कि वो इंक्लूड होगा, उस इंटरवल में होगा, लेकिन अगर ओपन इंटरवल दिखे तो इंक्लूड नहीं होगा बच्चों। उसके बाद आपके पास ये क्लोज a ओपन b है, तो आप a को इंक्लूड करेंगे, पूरा लेके चलेंगे, और b आपके पास इंक्लूड नहीं होगा बच्चों। इसका मतलब यहाँ पर थोड़ा साइन रॉन्ग लिखा है, यहाँ पर इक्वल लगा देंगे। क्लियर है? वैसे ही क्लोज इंटरवल a टू b है तो आप यहाँ पर इक्वल के साइन लगा देंगे, यानी आप a से जो स्टार्ट कर रहे हैं चलना, तो कहाँ चले, कहाँ तक चलेंगे आप, b तक चलेंगे बच्चों। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है बच्चों? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है ना? बढ़ जाए, एक सेकेंड बच्चों, बढ़ जाए आगे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं। तो ये आपके पास ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल का ये कंसेप्ट होता है। यानी ओपन इंटरवल कहीं पर भी दिखा बच्चों, तो आपको क्या करना है कि उन पॉइंट्स को आपको इंटरवल में नहीं लेना, मतलब छोड़ देना है, और जहां क्लोज इंटरवल दिखा वहां पर आपको इंक्लूड कर देना बच्चों। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए अब कहता है आपके पास पावर सेट क्या है, कहता है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ a set A is called the power set of A. It is denoted by PA. In PA, यानी आप इसको ऐसे PA रिप्रेजेंट करेंगे, in PA every element of set A, या आप every element of A set। ठीक है? क्या बात बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। The collection of all subset of A set A is called a power set of A। ध्यान से देखिए कि अगर आपके पास एक सेट A है जिसके एलिमेंट 1 एंड 2 है, तो इस A के हम क्या बना लेते हैं, सबसेट बना देते हैं। तो इस A का सबसेट, ध्यान से देखो, क्या अगर ये A सेट है तो इस A का सबसेट 5 होगा। मैंने पहले ही बोला था 5 तो सभी सेट का सबसेट होगा। उसके बाद हम दूसरा ले लेते हैं, सेकेंड ले लेते हैं। यहाँ पर क्या हम इस 1 को अगर ले ले तो क्या 1 भी तो सबसेट है, चलो ठीक। क्या अगर हम ओनली एलिमेंट 2 को ले ले तो एलिमेंट 2 भी सबसेट है। क्या अगर हम 1 और 2 को ले ले तो भाई हमने बोले थे कि इट सेल्फ सबसेट, यानी कि अगर कोई सेट है वो अपने स्वयं का ही क्या हो जाता है, सबसेट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चार चीजें मिल गई। तो देखो यहाँ पर आपको पावर सेट मिल गया जिसको आपने पीए से रिप्रेजेंट किया। तो देखो एक फर्स्ट एलिमेंट 5, सेकेंड एलिमेंट आपके पास क्या हो गया 1, थर्ड एलिमेंट और ये फोर्थ एलिमेंट। ध्यान से देखेंगे बच्चों कि आपके पास जितने भी आपके पास सबसेट बने थे, इन सबसेट को आपने एलिमेंट बना दिया। क्या बना दिया, एलिमेंट। जब भी आप जितने भी कोई सेट है, उस कोई भी सेट के जितने भी सबसेट होंगे उसको आप एलिमेंट के फॉर्म में लेकर के एक अगर सेट बना देते हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा, पावर सेट होगा। क्लियर है? कहता है इफ A इज अ सेट विथ NA इज इक्वल टू M, देन यानी कि NA इज इक्वल टू M का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A इज इक्वल टू M।
तो क्या बोल रहा है, देन इट कैन बी शोन दैट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट इज इक्वल टू 2 पावर m। ये 2 पावर m है बच्चों, क्या है 2 पावर m। अब ध्यान से देखो, इसका मतलब बता देता हूं। अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए देखेंगे बच्चों तो 2 है। कितने बेटा, 2 है। तो क्या कहता है, अब ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट या पावर सेट पी ए इज इक्वल टू 2 रेज टू दी पावर। अब इसमें कितने एलिमेंट थे, 2, तो यहां पर कितने की पावर 2, यानी ये m की वैल्यू है। कितना हो जाएगा बेटा, ये 4। क्लियर है? तो ध्यान से देखो 1 2 3 एंड 4। क्लियर है बच्चों? क्लियर है पावर सेट क्या होता है? देखिए आगे यूनिवर्सल सेट। अब ये यूनिवर्सल सेट क्या होता है बच्चों? कहता है द यूनिवर्सल सेट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट और मेंबर्स of all related set. It is usually denoted by the symbols E R U। मैक्सिमम इसको U से रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों। तो ध्यान से देखिएगा कि अगर मैंने कहा एक सेट आपके पास A है 1 2 3 एंड 4, एक सेट B है 1 3 5 7 9, एक सेट C है, कहता है बेटा 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है, और एक सेट है कहता है वो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। क्लियर? एक सेट A मिल गया आपके पास, एक सेट B मिल गया आपके पास, एक सेट C मिल गया आपके पास, और एक सेट U मिल गया। तो इस सेट U को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। यूनिवर्सल सेट क्यों बोलते हैं, ध्यान से देखो, क्योंकि सेट ए सेट बी सेट सी ये पूरे के पूरे सेट किसके हैं, इस U के सबसेट है बेटा। क्या है ये, U के सबसेट है। तो इस U को यूनिवर्सल सेट बोल देते हैं। ध्यान से देखो, कहता है द यूनिवर्सल सेट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ ऑल रिलेटेड सेट। तो जितने भी रिलेटेड सेट है इन सब के एलिमेंट्स क्या है आपके पास, इस सेट में है। तो बोलता है इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय द सिंबल ERU। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें जितने भी रिलेटेड सेट होते हैं उन सब के एलिमेंट्स उपस्थित होते हैं। तो हम इसको क्या बोल देते हैं बच्चों, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों। बहुत ही इजी तरीका है इसको समझने का। इससे अगर आप एक्सरसाइज बनाएंगे तो आपसे एक्सरसाइज पूरी इजीली बन जाएगी। अगर आप किसी भी एक्सरसाइज को बनाना चाहते हैं तो उससे पहले आपको इंट्रोडक्शन वीडियो देखनी ही पड़ेगी। अगर आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ जाता है तो आप उसकी एक्सरसाइज को आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं आपको आपके साथ नई वीडियो में नए दिन के साथ। थैंक यू।